हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला। कल मेरा लखनऊ में KVS का इंटरव्यू था। उसमें मेरे जो क्वेश्चन पूछे गए मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और एक आध और लोगों से जो मैंने बात की वहाँ इंटरव्यू के बाद उस बारे में थोड़ी बात करेंगे, जिससे आप लोगों के अंदर जो थोड़ा डर बनाया गया है ना कई लोगों द्वारा एक दो दिन में कि अरे देहरादून में तो ये पूछा जा रहा है, अरे लखनऊ के इस बोर्ड में तो ये दिक्कत आ रही है। आराम से बात सुनेंगे, आराम से बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए और टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके आप वहाँ से भी मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से फ्री हूँ आप सबके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ओके, पहली चीज़ डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया क्या है। घुसते ही इंटरव्यू लेटर और एक ID प्रूफ चाहिए होगा एंट्री के लिए। एंट्री के बाद वो आपका बायोमेट्रिक ले लेंगे। बायोमेट्रिक के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ बायोडेटा से मिला के भी वो चेक करेंगे और जो रिक्वायर्ड है वो चेक करेंगे। रिक्वायर्ड जो है, जो इंटरव्यू लेटर में लिखा है, अगर वो है बात खत्म हो जाएगी। फिर बायोडेटा में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हो जिसका डॉक्यूमेंट तुम ना लेके आए हो तो वो चेक नहीं करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड है इंटरव्यू लेटर के जरिए वो लेके जाना है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट समथिंग। मैंने अपने बायोडेटा में UP टेट के नंबर भी लिखे थे, ठीक है, पर मैं UP टेट का सर्टिफिकेट लेके नहीं गया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये एक तो टेंशन से ख़त्म कर दो। अचीवमेंट्स से क्वेश्चन बनेगा कि उसका यूज आप पढ़ाई में कैसे करेंगे, अपनी नौकरी में अचीवमेंट्स का यूज कैसे करोगे। तो जो भी अचीवमेंट लिखा हो क्वेश्चन आपको वहां से ये बनेगा। लेट बी वेरी क्लियर, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे कौन से पूछे जा सकते हैं उसका भी एक बहुत ही क्लियरली कर सुन लो। आपके बायोडेटा से जब वो पढ़ेगा तो आपकी एक छवि उसके दिमाग में बनेगी कि ये इस तरह का व्यक्ति है। उस तरह का व्यक्ति पढ़ाते समय किस कठिनाई से गुजरेगा, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मेरा पर्सनली था कि जैसे मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है 2 साल का प्रॉपर, मेरे अंडर 150 लोग काम कर चुके हैं। तो क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, मोटिवेशन द क्राउड, वो सब ठीक है। उससे मैं जानता था उससे नहीं आएगा क्योंकि वो कर रखा है। वो बेफालतू वो चीज़ क्यों पूछे। तो उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, जॉब का यूज़ करके आप यहाँ पढ़ाएंगे कैसे, और दूसरा जॉब करते समय आपके अंडर जो बच्चे काम कर रहे थे वो आप पे आश्रित थे, आप उनको पैसा देते थे काम करने का। मैंने कहा हाँ सर, पर बच्चों को तो आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अगर बच्चे आपसे पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो तो आप उनको इंटरेस्टेड पैदा कैसे करेंगे। अनइंटरेस्टेड बच्चे से आप कैसे पढ़वाओगे। मुझसे ये क्वेश्चन आया था जो मैं जानता था कि इस तरह का कुछ पूछा जाने वाला है, तो मैं उसको प्रिपेयर करके गया था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। तो आपके बायोडेटा से अगर आपकी छवि एक अच्छे स्टूडेंट की बन रही है तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर स्टूडेंट की बन रही है तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड होगा जो आपने नहीं कर रखी। अगर आपने जॉब कहीं कर रखी है, उसका आपने एक्सपीरियंस दिखाया है, तो वो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा क्लास से संबंधित जो आपके जॉब में आपको ना मिले हो। ओके, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बेफालतू में 100-150 रट के मत जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। तुम केवल पढ़े हो, अब तक BSc किया, BLED किया, DLED किया और उसके बाद सीधा पेपर देने आ गए हो। पढ़ाने का एक्सपीरियंस एक्चुअल में नहीं है, क्राउड कंट्रोल का एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां से आएगा, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से आपको पूछा जाना है। ओके, ये 2-3 लोगों का बता रहा हूं। और अब आया डेमो पे संबंधित। नेवर से कि मैं सर आपके दिए हुए टॉपिक पे नहीं पढ़ा सकता। नेवर से दिस। जो भी डेमो मिलेगा आपको, मैंने पिछले डेमो के लेक्चर में भी बोला था जब मैंने पढ़ाया था कि आप हर टॉपिक पे एक स्टोरी प्रिपेयर करके जाओ। स्टोरी अच्छी चली गई फिर उनको कोई मतलब नहीं है तुम डेमो में क्या कर रहे हो, ठीक है। स्टोरी अच्छी जानी चाहिए। तो एक तो ये करना है, अपने मन से डेमो एक प्रिपेयर करके जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मुझसे ठीक पहले जिसका इंटरव्यू हुआ था उससे उसने सीधा कहा था पास्ट टेंस को पढ़ाओ। मुझसे बोला गया था जो मना है पढ़ाओ। दोनों बातें हैं कि नहीं है। तो एक तो ये टेंशन मत लेना। वो क्या करेंगे लेकिन डेमो देते समय एक बहुत क्लियर बता देता हूं, वो या तो क्लास फिक्स करेंगे, सब्जेक्ट फिक्स करेंगे या टॉपिक फिक्स करेंगे। आर वी क्लियर। कक्षा 5 के बच्चे की कोई किताबें सबकी रखी होंगी। कक्षा 5 के बच्चे को कोई इंग्लिश के किताब से कुछ पढ़ाओ, कक्षा 5 के बच्चे की कोई किताब से पढ़ाओ या पास्ट टेंस पढ़ाओ।
कक्षा 5 के बच्चे को 10th कैसे पढ़ाओगे ये नहीं आ रहा है एक्सैक्ट, तो तुम इतना टेंशन मत लो। हर एक क्लास का एक डेमो अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होगे, नहीं कर रहे तो करो उसको, और उसके बाद तुम्हारे बायोडेटा से वो अगर डेमो उठा लेते हैं तो टेंशन मत लेना, स्टोरी टेलिंग का यूज पहले कर देना। 2 मिनट आराम से बच्चों से पूछो सब कैसे हैं वगैरह वगैरह, स्टोरी टेलिंग का यूज करो। स्टोरी टेलिंग का यूज करने के बाद किताब टॉपिक जो हो उसको बस लिखना पढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ज्यादा परेशान मत होना। इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, बेफालतू में 100-150 लोगों से उसकी चर्चा मत करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुबह सुबह प्रोसेस इतना टायरिंग होगा कि तुम 90% जो पढ़ के जाओगे भूल जाओगे, तो बेफालतू में अपने दिमाग पे लोड मत डालना। वहां जहां इंटरव्यू हो वहां जाना तो 5-6 लोगों से ज्यादा बात मत करना, नहीं तुम 100-150 लोग सबसे पूछ रहे हो क्या कैसा है, तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, वो मत करना। 2-3 लोग आपस में नहीं होते जिनका होता, उनसे अपना चर्चा करते रहो, चिल रहना, बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। और नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए उनको। इफ यू आर नर्वस दैट मीन्स यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस नहीं है तो टीचर कैसे बनोगे, वो नहीं चाहिए उनको, ठीक है। बायोडेटा की फोटोज मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी हैं, देख लेना भैया कैसे बना क्या बना, उस हिसाब से अपना भी बना सकते हो, तो इतना टेंशन मत लेना। अब आया मेरा प्रॉपर 1-to-1 क्या हुआ था वो बता देता हूं मैं। 1-to-1 तो मैं प्रॉपर अपना ही बताऊंगा, वो मैं दूसरे का नहीं बता सकता ना, जो ये सब तो ओवरव्यू था। मैं एंटर किया, मैं बैठा, सब कुछ पोलाइटली किया, उनसे परमिशन लेके किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे एकदम से सरप्राइज करने के लिए, व्हाट डू यू थिंक वी शुड गिव किड्स टू डेमो। डेमो में हम बच्चों से ऐसा क्या पूछे, क्योंकि बच्चे नर्वस दिख रहे हैं हमें अभी तक, आपसे पहले जितनों का इंटरव्यू हुआ उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि डेमो के लिए टॉपिक किस तरह से होने चाहिए। ये उसका क्वेश्चन था मुझसे, मैं चौंक गया एकदम से, ये क्या पूछ रहा है। तो मैंने उस पर 5 मिनट हम लोगों ने आपस में चर्चा की, उसने क्रॉस क्वेश्चन पूछे, मैंने उन्हें बताया वगैरह वगैरह। उसके बाद उसने मेरा बायोडेटा उठाया, बायोडेटा से फिर उसने पूछा कि बायोडेटा पढ़ते पढ़ते कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मतलब कि उसने मुझसे होम बैकग्राउंड नहीं पूछा, उसने मुझसे हॉबीज नहीं पूछी, वो फिक्स हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ क्या तुम्हारा। तो मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग है और 2 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है। तो फिर वो उसमें घुस गया कि पहला क्वेश्चन था कि अगर आप इंजीनियर हैं और चूंकि आपका प्लेसमेंट सब हुआ है, आपके मार्क्स ठीक हैं, आपका कॉलेज ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको जो प्रेडिक्ट किया था कि मुझे अपना पैशन उसको दिखाना है, मैंने उसको उसका अपने पैशन संबंधित आंसर दिया, विच ही सेड कि ये अच्छा नहीं लग रहा है आपका आंसर, मुंह पे बोल दिया मेरे, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद योर रीजन। तो मैंने उसको और 2 रीजन दिए। उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इतना सुनने पर भी मैं जानता था कि ऐसा हो सकता है इंटरव्यूज में, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं, प्रिपेयर भी कराता हूं, तो मैंने जानता था कि इतना टेंशन नहीं लेना होता है। अगर वो बोल देगी ना वो कन्विंस नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अगर वहीं परेशान हो गए तो फिर आगे का कुछ याद नहीं आएगा। तो मैंने आगे बढ़ा। फिर उसने मुझसे अचीवमेंट से क्वेश्चन पूछे कि आपका डिस्ट्रिक्ट में 10th रैंक था, 12th बोर्ड में आपने एकीकृत परीक्षा निकाली हुई है, उससे संबंधित फिर 2-3 क्वेश्चन पूछे कि फिर उसने पूछा कि जो एकीकृत परीक्षा होती है यूपी बोर्ड की, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस साल तक होती है, कितने एकीकृत से उसने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो मैंने उसको बताया उनको, क्योंकि मैं लिख के लेके गया था। इसके बाद उसने मुझसे और चर्चा की कि अपने जॉब एक्सपीरियंस से आप पढ़ाएंगे अच्छे से कैसे। तो मैंने उसको बताया कि सर हम ये सब करेंगे, जॉब में मुझे ये चीज़ें सिखाई गई हैं, उनका यूज में बच्चों को पढ़ाने में कैसे करूंगा, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उसने एक पूछा कि एक जो बगल में उनकी मैडम खड़ी हुई थी कि अब आप डेमो दीजिए। तो मैंने सीधे बोल दिया मैडम डू यू वांट टू गिव मी द टॉपिक और डू यू वांट मी टू चूज अ टॉपिक फॉर माई सेल्फ, आप देंगे या हम दें। तो मैम ने कहा नहीं अच्छा ठीक है आप अपने मन से ही कुछ पढ़ा दीजिए। तो हिंदी की एक कविता है दादा दादी, मैंने उसको आराम से स्टोरी के साथ की, सबके परिवार में दादा दादी होते हैं, दादा दादी से हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, वो हमको हमेशा खाना देते हैं, आइए हम उससे संबंधित एक कविता आपस में पढ़ेंगे जिससे हम और अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो मैंने उसके बाद वो कविता पढ़ी, उतने में उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे चंद्रमा के 5 पर्यायवाची लिखो। मुझे 3 ही याद आए, 3 लिखे। चौथे में मैंने कहा कि कुछ तो लिख दूं, तो मैंने चांद लिख दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि चांद इज नॉट अ पर्यायवाची। तो मैंने बोल दिया कि मैम मैंने जिस बुक से पढ़ा उसमें मैम लिखा हुआ था, मुझे भी थोड़ा डाउट था कि ये उर्दू कन्वर्ट है तो शायद गलत तो नहीं होगा, बट मैम मैंने जब कन्फर्म किया तो वो भी लगा। तो उन्होंने कहा नहीं दिस इज रॉन्ग। तो मैंने कहा देन आई एम वेरी सॉरी मैम, मुझे और पर्यायवाची अभी याद नहीं आ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम। तो उसके बाद वो शांत हो गए। उसके बाद
उन्होंने कहा कि ठीक है। अब फिर वो जो दो क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं वो हमसे भी पूछे गए कि पैन इंडिया जॉब मिले तो क्या करोगे, कहीं जाओगे या ट्रांसफर की नौटंकी करोगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले भी काम कर चुका हूं, आप देंगे हम फिर से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, हाउ इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन द केवीएस। इसका लास्ट क्वेश्चन था मुझसे और मैं एकदम चौंक गया कि हाउ इमीडिएटली का मतलब क्या है, जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब करेंगे। तो मैं 1 सेकंड रुका, फिर मैंने कहा सर यू गिव मी द ज्वाइनिंग लेटर, आई विल ज्वाइन द नेक्स्ट डे, आई विल स्टार्ट टीचिंग द नेक्स्ट डे। ये मैंने बोला, उसने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, अब आप जाइए। मैं चला गया। मेरा इंटरव्यू चला है, 15 से 20 मिनट चला है आराम से, 5 मिनट का डेमो था अपना वो हुआ है, 10 मिनट उसने मुझसे बात की है। परेशान नहीं होना। मैं बाहर निकलते ही और लोग पूछते तो है ना कि अब आपका कैसा हो, तो मैंने बोला था कि प्लीज परेशान मत होइएगा। अगर वो आपको नर्वस समझ गए तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई तुम इस चीज से नर्वस हो रहे हो ना कि मैं क्या पूछूंगा, तो वो फैक्चुअल पूछने लगेंगे। अगर उसमें नहीं बता पाए तो पक्का नहीं होगा। भैया तुम नर्वस हो कि सर मुझसे अंडरग्राउंड क्वेश्चन ना पूछ दें, तो ठीक है, तो वो सोचेंगे ना ठीक है सर मैं आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने अचीवमेंट्स दिए मैं उनसे पूछ लेता हूं, तुम लिख के लाए हो, है कि नहीं। तो अगर तुम उसमें भी अटक गए तो पक्का नहीं होगा सिलेक्शन। नॉर्मली जाना, तमीज से जाना। जो बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं वो कोई राक्षस रावण नहीं है या यमराज नहीं बैठे हैं जो जज कर रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग भेजें या नरक। आराम से मुस्कुराते हुए अपने बात करनी है, आराम से जाना है, टेंशन मत लेना। अगर नर्वस दिख गए तो वो फैक्चुअल ही पूछेंगे कि भाई रट के तो लाया ही होगा, चलो उसी से पूछ लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा कि इसने कुछ बताया। तो फिर वो क्वेश्चन फिर वो अपने मन से पूछने लगेगा, तो वो नहीं चाहिए ना आपको। तो अगर आप नर्वस नहीं दिखेंगे तो आपकी जॉब से संबंधित, टीचिंग जॉब से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगर आप नर्वस दिख गए तो फिर वो करंट अफेयर्स कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि वो फिर ये कहेगा कि भैया अगर तुम इस चीज से नर्वस हो रहे हो कि मैं क्या पूछूंगा, देन डोंट वरी, मैं वही पूछूंगा जो तुमने बायोडेटा में बोला है कि तुम्हें आता है। ओके, तो अगर उस आराम से जाओगे तो वो टीचिंग से संबंधित तुमसे डिस्कशन की उम्मीद रखेगा, वो करना, सुकून से अपना दे के चले आना। ठीक है। और भी कुछ और पूछना हो तो मुझसे डाउट नहीं, हाँ तुम कमेंट बॉक्स में पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो। टेलीग्राम पे मैंने फ़ोन नंबर तक दे रखा है बायोडेटा में, तुम वहाँ फ़ोन करके पूछ लो, जैसे तुमको पूछना पूछो। ठीक है, बस थोड़ा इसको सपोर्ट कर दो। जब तक केवीएस के इंटरव्यू नहीं होंगे मैं बीपीएससी और डीएसएसबी के लेक्चर ना डालने वाला हूँ ना पढ़ाने वाला हूँ। केवल केवीएस के बच्चों के अंदर से इंटरव्यू का डर खत्म करने का ही मैंने सोचा हुआ है। तो डू नॉट वरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।